वेलकम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम इस चैप्टर को रीड करना आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक की कहानी में हमने इस चीज को तो बहुत ही अच्छे से समझ लिया है कि यहाँ पे फाउलर एक राइटर है, ऑजिबल एक सीक्रेट एजेंट है। अब ये जो फाउलर है, इसने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ये बुक्स को लिखता भी है, इसीलिए इसके माइंड में जो सीक्रेट एजेंट की जो पूरी पिक्चर बनी हुई थी कि वो काफी फिट होते होंगे, ब्लैक सूट पहनते होंगे, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते होंगे, उनके घर में वाइन के ग्लास में ड्रग्स होती होंगी, वहां पे उनके घर में कुछ ब्यूटीफुल लेडीज होती होंगी जो कि सीक्रेट एजेंट के हाथ में अलग अलग मैसेजेस लिख के देती होंगी। तो ये सारी इमेज उसने इमेजिन की हुई थी फाउलर ने, बट रियलिटी में दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ऑजिबल है उसके रूम में ऐसा कुछ भी नहीं है, काफी बोरिंग रूम है, होटल भी अच्छा नहीं है और ऑजिबल की जो अपीयरेंस है वो भी काफी अलग है। तो इसी रीजन की वजह से फाउलर काफी डिसअपॉइंटेड फील कर रहा है। अब दोस्तों आगे हम समझने वाले हैं मीटिंग मैक्स के बारे में कि कैसे ये जो फाउलर है ये मैक्स से मिलता है। मैक्स दोस्तों एक और सीक्रेट एजेंट है जो कि अभी ऑजिबल के ही रूम में आने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग दोस्तों होगी ये स्टोरी। चलिए शुरू करते हैं। As he spoke, Ozible closed the door behind him. Then he switched on the light. देखिए क्या हुआ यहाँ पे, ऑजिबल और जो फाउलर है ये दोनों उस रूम में, होटल के रूम में आ चुके हैं जो कि ऑजिबल को ही बिलोंग करता है। ऑजिबल उसी रूम में रहता है और अब उन्होंने लाइट्स को ऑन कर लिया है। And as the light came on, Fowler had his first authentic thrill of the day. For halfway across the room, a small automatic pistol in his hand, stood a man. क्या हुआ दोस्तों, जैसी लाइट्स को चलाया सबसे पहला बड़ा ड्रामा यहाँ पे फाउलर के सामने शुरू हो चुका था। वो ड्रामा क्या था कि वहां पे एक पर्सन खड़ा है जिसके हाथ में एक गोली है दोस्तों, एक पिस्टल भी है। अब ये काफी सरप्राइजिंग चीज है। देखिए, ऑजिबल ब्लिंक अ फ्यू टाइम्स। अब यहाँ पे ऑजिबल तो एक सीक्रेट एजेंट है, वो भी डर गया। उसने भी दोस्तों काफी बारी अपनी आंखों को एक बारी झपका कि कौन आ गया है और देखा मैक्स। ही वीज्ड, उसने एकदम बोला मैक्स कि ये तो मैक्स आ गया है। मतलब कि ऑजिबल कहीं ना कहीं दोस्तों मैक्स को ऑलरेडी जानता है। फिर देखिए क्या हुआ। You gave me quite a start. I thought you were in Berlin. What are you doing here in my room? देखिए ऑजिबल ने बोला कि तुमने मुझे एकदम डरा दिया है। स्टार्ट का मतलब है तुमने मुझे हैरान कर दिया है। मुझे लग रहा था कि जो मैक्स है वो बर्लिन में है, तुम यहाँ पर मेरे रूम में क्या कर रहे हो, ऐसा ऑजिबल मैक्स से पूछता है। अब मैक्स देखिए, मैक्स को डिस्क्राइब किया गया है। मैक्स was slender, a little less than tall, with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. देखिए दोस्तों अब यहाँ पे बताया गया है कि जो मैक्स है वो काफी स्लेंडर, यानी कि दोस्तों बहुत ही पतला था वो। A little less than tall मतलब कि बहुत लंबा होने से वो थोड़ा ही छोटा था, मतलब कि एक एवरेज उसकी हाइट थी। उसके जो फीचर्स थे वो दोस्तों काफी क्राफ्टी और पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे दोस्तों क्राफ्टी का मतलब है डिसऑनेस्ट, कि उसके फीचर से पता चलता था कि वो एक मिस्टीरियस पर्सन है, लोगों से झूठ बोलता है, काफी कनिंग वो देखने से लग रहा है। अब पॉइंटेड कॉन्टिनेंस ऑफ अ फॉक्स का मतलब है कि दोस्तों वो उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे, कॉन्टिनेंस का मतलब है उसके जो फेशियल एक्सप्रेशन थे वो काफी पॉइंटेड, वो काफी एनोइंग थे और ऐसा लग रहा था कि वो एक फॉक्स जैसा है, एक एनिमल से उसके फेस को कंपेयर किया गया है। There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. कि वहां पे गन के अलावा मैक्स से कोई भी प्रॉब्लम ज्यादा फील नहीं हो रही थी। सबसे डरावनी चीज उस पूरे एपिसोड में सिर्फ वो गन ही थी। अब देखिए आगे क्या हुआ। द रिपोर्ट ही मर्मर्ड। अब यहाँ पे जो मैक्स है वो रिपोर्ट मांगता है। दोस्तों ये शायद उन्हीं पेपर्स की बात कर रहा है जिस पेपर्स की वजह से हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था कि काफी मेन और वुमेन है जिन्होंने अपनी लाइफ्स को रिस्क करके उन पेपर को हासिल करने की कोशिश की है। शायद से उसी रिपोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है। यही रिपोर्ट है जो कि मैक्स लेना चाहता है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, इट वुड बी सेफर इन माय हैंड्स देन इन योर्स। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे वो उस रिपोर्ट की बात कर रहा है जिसके अंदर कुछ यहाँ पे मिसाइल की दोस्तों कुछ वहां पे रिपोर्ट है, उनकी कुछ इंफॉर्मेशन है। अब देखिए दोस्तों मिसाइल क्या होता है, बेसिकली एक ऐसा बॉम्ब जिसको दोस्तों आप फ्लाई करके फेंक सकते हो। बहुत ही लंबी रेंज होती है, एक जगह से दूसरी जगह अगर आपको बॉम्ब फोड़ना है तो मिसाइल्स का यूज किया जाता है जो कि एयर के थ्रू ट्रैवल कर सकती है। तो इसीलिए दोस्तों उन्हीं मिसाइल की कोई रिपोर्ट है जो कि आज रात को ऑजिबल के पास आने वाली है और मैक्स चाहता है कि वो ऑजिबल से पहले उसको मिल जाए। अब दोस्तों क्या होगा, वो रिपोर्ट किसके पास जाएगी, देखिए। ऑजिबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेविली। क्या हुआ दोस्तों, देखिए यहाँ पे जो ऑजिबल है वो डरा नहीं ये बात सुनकर। देखिए जो मैक्स है वो रिपोर्ट लेना चाहता है, मैक्स के पास गन भी है, फिर भी ऑजिबल डरा नहीं और आराम से एक आर्म चेयर पर बहुत ही आराम से वो बैठ गया। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली। अब देखिए क्या हुआ, जो ऑजिबल है वो दोस्तों कुछ चला के शो करता है। वो कहता है कि इस बार तो होटल मैनेजमेंट से मैं बहुत ही लड़ाई करने वाला हूँ,
रेज द डेविल का मतलब है कि मैं वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाला हूँ, इस होटल की मैनेजमेंट को डांटने वाला हूँ। क्या हुआ ऐसा? दिस इज द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दैट न्यूसेंस ऑफ अ बालकनी। देखिए दोस्तों क्या हुआ यहाँ पे, ऑजिबल कहता है, वो एक सीक्रेट एजेंट है, काफी चालाक है, वो कहता है कि मंथ में ऐसा दूसरी बार हो चुका है कि कोई अनवांटेड पर्सन जिसको हम घर में नहीं लाना चाहते, वो पर्सन बालकनी से रूम के अंदर एंटर हो चुका है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि वहां पे एक बालकनी है जो कि काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। मंथ में सेकंड टाइम ऐसा हुआ है कि कोई उस बालकनी से अंदर आ गया है। फाउलर्स आईज वेंट टू अ सिंगल विंडो ऑफ द रूम। देखिए क्या हुआ, जो फाउलर है, जो कि एक राइटर है, वो इस पूरे सीन को देख रहा है, उसकी नजर एक ही विंडो पर जाती है जो कि उस रूम के अंदर है। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। अब वो जो विंडो है उससे बाहर पता चल रहा है कि वहां पे अंधेरा हो चुका है। वैसे भी दोस्तों मिड नाइट की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। बालकनी, मैक्स सेड विद द रेजिंग इन्फ्लेक्शन। देखिए दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पे जो मैक्स है वो पूछता है कि बालकनी, कहने का मतलब ये है कि मैक्स बालकनी से नहीं आया है, वो पहले कोई और ही आया था, पर जो मैक्स है उसने बालकनी को यूज नहीं किया। नो, अ पास की, आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। अब यहाँ पे मैक्स कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम्हारे रूम में बालकनी से मैं आ सकता हूं तो चीजें काफी आसान हो जाती। मैंने तो कहीं ना कहीं से पास की कहीं से निकलवाई है। दोस्तों पास की क्या होता है? एक मास्टर की, एक ऐसी की जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं। एक पास की मदद से यहाँ पे मैक्स ऑजिबल के रूम में आया था, पर अगर उसको पता होता कि एक बालकनी भी है तो वो आराम से बालकनी से उस रूम के अंदर आ जाता। पर दोस्तों ऐसा मैक्स को नहीं पता था। अब देखिए आगे क्या होता है। इट इज नॉट बाय बालकनी, ऑजिबल सेड विद एक्सट्रीम इरिटेशन। जो ऑजिबल है वो काफी इरिटेट होकर कहता है कि वो बालकनी मेरी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट, की जो नेक्स्ट अपार्टमेंट है उसकी वो बालकनी है। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। You see, he said, this room used to be a part of a larger unit, and the next room through that door there used to be the living room. It had the balcony, which extends under my window now. You can get onto it from the empty room 2 doors down, and somebody did last month. The management promised to block it off, but they haven't. देखिए दोस्तों अब वो पूरा सीन, पूरा रीजनिंग डिस्क्राइब की गई है बालकनी के बारे में। वो ऑजिबल अच्छे से डिस्क्राइब करता है कि ये जो बालकनी है ये मेरे रूम की बालकनी नहीं है। वहां पे जो ऑजिबल का रूम है वहीं पे दोस्तों एक ऐसा दरवाजा है जिससे कि आगे बहुत बड़ा लिविंग एरिया आता है, और वो जो लिविंग एरिया है अब वो ऑजिबल का नहीं है। पहले जो ऑजिबल का रूम था वो उस लिविंग एरिया का पार्ट था, और जो बालकनी है वो लिविंग एरिया की बालकनी है। इसलिए वो इरिटेट होकर कहता है कि ये बालकनी मेरी नहीं है, किसी और की है। मैंने मैनेजमेंट को कहा था कि इसको बंद कर दें, पर अभी तक मैनेजमेंट ने उस चीज को बंद नहीं किया है, उसको ब्लॉक नहीं किया है। उन्होंने प्रॉमिस किया था पर अभी तक वो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस पूरा नहीं किया है। इसीलिए यहाँ पे रेज द डेविल, मतलब कि यहाँ पे जो ऑजिबल है वो इसी चीज के बारे में मैनेजमेंट को डांटने वाला है। तो चलिए दोस्तों ये था हमारा सेकंड पार्ट, जिसके अंदर हमने मीटिंग मैक्स को समझा कि यहाँ पे जो मैक्स है वो उन्हीं पेपर्स को लेना चाहता है जो कि ऑजिबल के पास रात को आने वाले हैं। वो कोई मिसाइल के डॉक्यूमेंट्स हैं। पर दोस्तों यहाँ पे ऑजिबल बिल्कुल भी डरा नहीं है गन की वजह से, बल्कि कुछ वो चालाकी शो कर रहा है। उसने एक बालकनी का पॉइंट यहाँ पे रेज किया है। उसने कहा है कि एक उसके रूम में विंडो है जिसके बाहर एक बालकनी है। तो ये चीज है, ये विश्वास है जो कि मैक्स को दिला दिया गया है। अब दोस्तों आगे क्या होगा इस कहानी में? दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में कहीं ना कहीं पुलिस की बात की जाएगी। क्या उस रूम में पुलिस आने वाली है? इसी चीज को समझने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह से इंटरेस्टिंग तरीके से अगर आप सारे कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, डिफरेंट चैप्टर समझना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए पीयूस्टैक ऐप, क्योंकि इस ऐप पर आपको बहुत कुछ मिलेगा। सैम्पल पेपर्स हो, टिप वीडियोस हो, डिफरेंट लेक्चर्स, बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, बहुत कुछ। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड पीयूस्टैक ऐप।